तो गाइज ये वीडियो मेरी हॉरर पार्ट वाली वीडियो को एक एंड देगा। सिंपली शब्दों में सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं पर आधारित हॉरर पार्ट की ये मेरी आखिरी वीडियो है। पर कोई ना, मेरी वीडियो आती रहेंगी। दूसरे भी तो टॉपिक्स हैं दुनिया में भूत प्रेतों के अलावा भी। तो वीडियो की टांगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सच्ची घटनाओं और कुछ मज़ेदार और डरावनी लोक कथाओं पर आधारित भूतों की सच्ची घटनाएं। सो लेट जंप टू द हेल। ओकीकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा। लेकिन जब उस छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती हैं और उसके बाल अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई है। इसके बाद ओकीकू के परिवार वाले उस गुड़िया को जापान के मेनेंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर के साधु इसे समय समय पर काटते हैं। मॉथमैन 1966 के समय में वेस्ट वर्जीनिया, जो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में है, तो वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन उसके पंख और आंखें लाल थीं और इसे मॉथमैन नाम दिया गया था। इंसान जैसा दिखना प्लस शरीर पे पंख होना, इससे मुझे लूसीफर डेविल की याद आ रही है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लूसीफर डेविल की आंखें लाल तो नहीं होती थी। वैसे ये स्पाइडरमैन के विलन वल्चर की तरह भी लग ही रहा है, प्लस फैल्कन की तरह भी ये लग ही रहा है। आप लोगों को खैर, सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 में 2 कपल द्वारा देखा गया था। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया है। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन ये असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट, पॉन्टियनिक बहुत सी संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी मौत अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। माना जाता है कि ये दिखने में बेहद सुंदर होती हैं, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। वेट अ सेकेंड यार, सुंदर बोला तो मुझे लगा कुछ अलग होगा, मतलब नॉर्मल सी लड़की की तरह, नॉर्मल आंखें, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल नाखून। पर इस साइट पे तो उल्टा ही लिखा है कि सुंदर होती हैं जिसके लाल आंख, लंबे नाखून और खून से सने हुए कपड़े पहनती हैं। हाँ पता है मरने के बाद ऐसी दिखती होगी, वरना उससे पहले तो वो सुंदर ही होगी। आई नो यू गाइज गॉट इट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, मतलब उसी में और आगे बढ़ते हैं। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है कि ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती हैं। तो इसके बच्चे मरे थे या पति मरे थे? मतलब पति मरा था, क्योंकि हर एक के तो एक ही पति होते हैं, मतलब हर एक के एक एक पति होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये खुद ही मरी थी, क्वाइट कंफ्यूजिंग। खैर, अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है पॉटेनिक। तो इस बात पर मुझे हंसना चाहिए या डरना चाहिए? लोक कथाओं के अनुसार पॉन्टेनिक अमावस की रात को निकलती है और अपने हंसने या रोने की आवाज़ से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज़ जोर से आ रही है तो वो दूर है और अगर आवाज़ धीमी है तो वो आपके आसपास है। हाँ, ये कॉमन सेंस की बात है। माना जाता है कि वो अगर आपके सामने आ गई तो प्लूमेरिया की फूल की तरह खुशबू आती है। प्लूमेरिया मतलब, वेट मुझे वेब चाहिए। तो प्लूमेरिया मतलब होता है फिरंगों का पानी। फिरंगों का पानी नहीं, फ्रेंगी पानी। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो जो इन दीदी ने बोला वही। हेलो, मैं मजाक में दीदी नहीं बोल रहा, मैं उनसे छोटा हूँ उम्र में, बस इसीलिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो पॉन्टेनिक के आने से चंपा की खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पॉन्टेनिक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसीलिए मलेशिया के लोग रातों के समय अपने कपड़े बाहर नहीं रखते हैं। 1 मिनट, मर्दों का ही शिकार करती है, कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, ये भूत है कि कुछ और? खैर, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भी तो एक मर्द हूँ, कहीं मेरे पीछे ना आ जाए। वैसे मैं एक लड़का हूँ और लड़के भी तो मर्द होते ही हैं, मतलब लड़के ही तो मर्द होते हैं। हाँ, ये लास्ट है और इस पे एक मूवी भी बन चुकी है जो कि द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की फिल्मों में से एक है। जी नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ला लोरोना की। वैसे कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में अब इस मूवी को भी ऐड कर दिया गया है बिसाइड द कॉन्ज्यूरिंग सीरीज प्लस एनाबेल सीरीज। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी का नाम पहले द चिल्ड्रेन था और द वीपिंग वुमेन, जिसे बाद में बदलकर द कर्स ऑफ ला लोरोना कर दिया गया था।
तो अब लोक कथा सुनो इसके बारे में। अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार लाल रोना ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगहों जैसे नदी या नालों के किनारे में अपने बच्चों के लिए रोती घूमती है, इसीलिए इसे दी वीपिंग वुमन नाम दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मैरी नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मैरी इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मैरी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है कि इस घटना के बाद से मैरी अपने बच्चों की तलाश में रातों को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। पर अगर मारना ही था तो अपने पति को मारती, बच्चों को क्यों मारा? खैर, एक और है जो भूत नहीं है पर फिर भी भूत से रिलेटेड है, उमाकुआ। हवाई आइलैंड जो कि अमेरिका में है, तो हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार उमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराई से रक्षा करती हैं। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। देखा, इसीलिए मैं इसे भूत नहीं बोल रहा था। सो फ्रेंड, इस वीडियो के साथ ही साथ मेरी हॉरर सीरीज खत्म होती है। होप यू गाइस लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी, मतलब मेरे वीडियो को।